हेलो फ्रेंड मैं शरद कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड्स, कल हमने आपको जो मिक्सचर का लेसन स्टार्ट किया था उसके मैंने क्वेश्चन बताए थे 3 से 4, और उससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन बताए और कल आपको मैंने 4 क्वेश्चन बताए। इस तरीके से आपके हुए 8 क्वेश्चन। फ्रेंड, मेरे पास जितने भी क्वेश्चन थे मिक्सचर के मैंने आपको बता दिए। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो इससे मिक्सचर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं उसको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज हम चलते हैं इस मिक्सचर से आगे की ओर, देखते हैं वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन हैं और उनको करने का तरीका क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने इससे पहले जो मिक्सचर के क्वेश्चन लगवाए थे आपको वो कंप्लीट हो गए और वहाँ से टाइप 6 था। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 6 के बाद टाइप 7 होगा। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है टाइप 7। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इस क्वेश्चन क्या है और उसको करने का तरीका क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो गई। अब राधा ने 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य था। फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं कि इसमें पूछा क्या गया और आपको बताना क्या क्या है, क्या क्या दिया गया और क्या क्या आपको करना है। क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करते हैं, ये मान लीजिए कोई आपके पास चीनी है, ये आपके पास रही चीनी, इसके अंदर चीनी रखी हुई है और इसका कोई रेट है, हमने मान लिया x रुपये पर केजी। इसका x यहाँ पे लिखा गया, x रुपये पर केजी रेट है। और उसके बाद उसने कहा कि इसमें 20% कम कर दिया जाए। इसको क्या किया गया, 20% इसको कम कर दिया गया, -20% हमने लिखा, 20% इसको कम कर दिया गया। तब उसने ये बताया कि राधा जो हैं पहले 36 रुपये में जितनी चीनी खरीदती थी उससे अब 500 ग्राम मतलब आधा किलो 500 ग्राम चीनी ज़्यादा खरीद रही। तो आपको निकालना क्या है कि ये जो पहले वाला रेट था, आपको पहले वाला रेट आपको फाइंड आउट करना है। जो इसका पहले का रेट था वो आपको फाइंड करना है। तो फ्रेंड चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इससे पहले जब मैंने क्वेश्चन आपको लगवाए थे टाइप 2 के या टाइप 3 के, तो आपको एक फार्मूला मैंने दिया था। फार्मूला ये था R/100 ± R × 100। फ्रेंड, ये वाला फार्मूला आपको मैंने दिया था। आज भी ये जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप इसको इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो आप कम से कम अपना 3 से 4 मिनट का समय बचाएंगे। 3 से 4 मिनट का समय बचेगा इससे, वरना इसको करने का जो बेसिक तरीका है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और उसमें जब क्वेश्चन करने के जो स्टेप होते हैं ज़्यादा होते हैं तो उसमें गलत होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रेंड, इस फार्मूले को मैंने पहले आपको बता दिया था, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूँ। ये मैंने ये बताया था कि जब भी किस तरीके से क्वेश्चन आए कि 20% बढ़ाया गया, 20% घटाया गया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या प्रतिशत कमी हुई, जब इस तरीके क्वेश्चन करा तब ये बताया था। तो यहाँ पे जो R लिखा हुआ है, R ये परसेंटेज होगा, जो परसेंटेज दिया गया इतने % कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो R की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन में R की वैल्यू होगी 20 और बाकी 100। तो आपको इसमें क्या करना होगा, एक बार प्लस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा। प्लस तब करना होगा जब यहाँ पे लिखा जाए कि इतने प्रतिशत की वृद्धि की गई। जैसे यहाँ पे लिखा है 20% कमी हो, तो 20% कमी लिया गया तो यहाँ पे माइनस लिखा है, प्लस। इससे पहले अगर आपको ये फार्मूला क्लियर नहीं है तो आप पिछले वीडियोस में जाइए, वहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे से
क्लैरिफाई किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्लस कब होगा, जब आपको लिखा जाए कि वृद्धि कह दिया जाए कि 20% की वृद्धि हुई या 20% बढ़ाया गया, और माइनस तब लिखा जाएगा जब उसमें कमी की कर दी जाए प्रतिशत में। तो फ्रेंड ये फार्मूला बताया था, इसमें ये फार्मूले का यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, और साथ ही इस फार्मूले में थोड़ा सा और भी आपको बढ़ाना होगा। क्या ये फार्मूला तो पहले का मैंने अब आपको बताया था। अब जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे उसमें जो फार्मूला लगेगा वो देखिए कैसे लगेगा, वो होगा R इंटू 100 प्लस माइनस R इंटू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रुपीज़, ये रुपए, और अपॉन में होगा क्वांटिटी, क्यू यू लिखता हूँ क्वांटिटी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा क्यू से क्वांटिटी, क्यू यू क्वांटिटी। अब ये क्या है यहाँ पे इसको समझिए, ये तो पहले वाला फार्मूला है R अपॉन 100 प्लस माइनस R। यहाँ पे ये जो दो चीज़ें दी थी मैंने वो क्या है, और यहाँ से आपका निकलेगा प्रारंभिक मूल्य यानी फर्स्ट प्राइस, यानी पहले का जो प्राइस होगा वो प्रारंभिक मूल्य। मैंने ये लिखा प्रारंभिक मूल्य बराबर हो जाएगा R अपॉन 100 प्लस माइनस R इंटू रेट अपॉन क्वांटिटी। रेट R यहाँ पे है, R यहाँ पे, इस तरीके से लर्न करने, R यहाँ पे है तो R यहाँ पे भी होगा रेट, और नीचे क्वांटिटी। अब ये है क्या रेट, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये लिखा गया 36 रुपये, तो ये होगा 36, और क्वांटिटी ये लिखा 500 ग्राम, तो यहाँ पे क्वांटिटी 500 ग्राम होगी। तो आइए फ्रेंड इसको करते हैं, फिर आपको ये और ज़्यादा क्लियर होगा। और हमसे पूछा गया चीनी का प्रारंभिक मूल्य, तो ये हमें चीनी के प्रारंभिक मूल्य का इस तरीके से ये फार्मूला है, इसको ऐसे यूज़ करिए। R का मान है यहाँ पे 20, अब देखिए 20 अपॉन 100। अब यहाँ पे देखिए प्लस होगा या माइनस होगा, तो पहले हम देखते हैं क्या बोला है। उसने बोला है 20% कमी, तो जब कमी की बात की जाएगी तो ये होगा -20, तो यहाँ पे हमने माइनस लिया, R 20 ही रहा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं रेट क्या होगा, रेट देखिए 36 रुपये, 36 से तो यही होगा आपका रेट, हमने लिखा 36। क्वांटिटी कितनी है फ्रेंड, यहाँ से ये देखिएगा ये लिखा है 500 ग्राम, इस ग्राम को आप किलो में चेंज करिए। ये जो 500 ग्राम लिखा गया, ये 500 ग्राम, इसको हम चेंज कर दें किलो में तो ये हो जाएगा 1/2 kg। भाई 500 ग्राम बराबर आधा किलो, केजी में इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस आप देखिए सब केजी में ही दिए गए, किलोग्राम में ही, तो इसलिए हमें किलोग्राम में चेंज करना पड़ा। तो यहाँ से क्यू जो क्वांटिटी होगी वो हो जाएगी 1/2। अब इसको करते हैं सॉल्व और हमको मिल जाएगा आंसर। देखिए कैसे, ये रहा 20 अपॉन 100 माइनस 20, ये हो गए 80। उसके बाद मल्टीप्लाई करें 36। अब ये देखिए अपॉन में है, इसको अपॉन से करते हैं इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2/1। अब इसको करते हैं सिम, ये हो जाएगा 21 जा 24 जा 20 एकम 20, 20 चौके 8, ये हो गए 4 एकम 4, 4 9 36, यानी 4 9 जा 36। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 9 × 2, तो 9 2 जा क्या होगा, 9 2 जा 18 रुपीज़ पर केजी। तो फ्रेंड ये 18 रुपये प्रति किलो, यही होगा आपका आंसर। और ये है आपका ऑप्शंस नंबर 2 में, ये फ्रेंड देखिए ये ऑप्शंस नंबर 2 में आप कर रहा। तो फ्रेंड देखिए आप इस फार्मूले से, ये तो इतना मैंने आपके लिए, इतना जो था मैंने सिर्फ ये तो आपके लिए फार्मूला लिखा। आपको अगर फार्मूला लर्न है तो आपको फार्मूला लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या करते हैं, R/100 माइनस R, फिर रेट और क्वांटिटी, और यहीं से कर लिया सॉल्व, तो हमें मिला 18 रुपये प्रति केजी। तो ये था फार्मूले से लगाने का तरीका, जो आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप इसको बेसिक में लगाएंगे बेसिक तरीके से, तो 2 से 3 मिनट उसमें लगेगा, बल्कि 3 क्या 4 मिनट पक्का लगने वाला है।
तो फ्रेंड मैंने कोशिश की आपको फार्मूले से जल्द बताने की कोशिश। तो आइए इसी तरीके से और एक दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए इसको करने का तरीका क्या होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो फ्रेंड ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन ये है कि चावल के मूल्य में 20%, यहाँ पे प्रतिशत का सिंबल बना है, 25% कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। फ्रेंड इससे पहले आपसे पूछा गया था कि प्रारंभिक मूल्य क्या है। आइए इस क्वेश्चन को मैं फिर यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि इसमें करना क्या होगा। क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये आपके पास चावल है, ये चावल की बोरी है मान लीजिए, और इसका इस टाइम मान लीजिए रेट है x रुपीज़ पर केजी, x रुपये प्रति किलो इसका रेट है। अब क्या किया गया, इसमें 25 ये जो रेट है इस रेट में -25% मैंने लिखा, मतलब कि 25% की कमी कर दी गई। इसमें 25% की कमी कर दी गई। तो अब क्या हुआ, आप 600 रुपये में पहले जितना चावल खरीदते थे, 600 रुपये में यहाँ पर जितना चावल खरीदते थे, अब उससे 10 किलोग्राम यानी 10 किलो ज़्यादा चावल आप खरीद पा रहे हैं। भाई अगर सीधी सी बात है, अगर उसका दाम घटेगा तो हमको उसकी क्वांटिटी बढ़ नहीं जाएगी। जैसे कि मान लीजिए पहले आप 600 रुपये में, ये मान लीजिएगा आप 600 रुपये में पहले आप 20 किलो चावल खरीदते थे, 20 kg, पहले 600 रुपये में 20 किलो चावल खरीदते थे। तो अब जब उसका मूल्य में कमी हो गई, उसका दाम गिर गया, दाम में उसके कमी आ गई, तो अब क्या होगा कि आप 600 रुपये में पहले 20 खरीदते थे, तो अब आप 600 रुपये में हो सकता है 30 किलोग्राम चावल खरीद ले, 30 किलोग्राम चावल खरीद लेंगे। तो फ्रेंड बस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। अब इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि पहले वाला प्राइस क्या था। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य। प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य से ये मतलब है कि यहाँ पे 25% घटाने के बाद जो मूल्य आया है, ये वाला मूल्य जिसमें हमको 30 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है चावल, ये क्या है। तो फ्रेंड करने के लिए फार्मूला वही यूज़ होगा और तरीका भी वही होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। फ्रेंड मैंने फार्मूला बताया है आपको इससे पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ कुछ। ये फार्मूला तो आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, R/100 प्लस या माइनस R। अब वहाँ पे इंटू 100 लिखते थे इससे पहले, यहाँ पे इंटू 100 नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे क्या कम करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। सबसे ऊपर होगा रेट, यानी जितना रेट है, और नीचे क्वांटिटी, ये क्यू में लिख रहा हूँ क्वांटिटी, ये करना। और ये जो आपको मिलेगा ये होगा आपका प्रारंभिक, ये होगा आपका प्रारंभिक मूल्य, मैंने फर्स्ट प्राइस कहे या प्रारंभिक मूल्य, पहले का प्राइस। तो पहले जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य या घटाने के बाद कितना मूल्य होगा या फिर अंतिम मूल्य कितना होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। तो चलिए पहले प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं, फिर देखते हैं अंतिम मूल्य कैसे निकालेंगे। पहले प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं। बगैर प्रारंभिक मूल्य निकाले आप अंतिम मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम प्रारंभिक मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो होगी 25। तो हमने यहाँ पे लिख दिया उसको 25 अपॉन में 100 हमने लिखा। अब प्लस या माइनस, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा 25% कमी, तो 25% कमी हुई है, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस और फिर R हो जाएगा 25। अब उसके बाद इंटू, ये लिया इंटू। अब उसने कहा रेट कितना है, यहाँ देखिए 600 रुपये रेट, ये 600 रुपये दिया है,
तो रेट की जगह ये लिखेंगे 600 रुपया, यानी 600 और बटे। उसके बाद यहाँ पे 10 किलोग्राम 10 केजी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ग्राम में दिया गया था तो हमको किलोग्राम में चेंज करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे किलोग्राम में दिया गया है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख दिया 10। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये देखिए क्या होगा, ये होगा 25 अपॉन 100 माइनस 25, तो ये हो गया 75। 100 माइनस 25 ये हो गया 75 इंटू ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 60 अपॉन 1। अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे लिख देते हैं 60। अब यहाँ देखिए 25 एकम 25 और 25 तियाँ 75, ये फिर 3 से ये डिवाइड होगा, ये होगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 यानी 20। तो ये जो 20 आपका मिला है, ये देखिए प्रारंभिक मूल्य कितना है, प्रारंभिक मूल्य या फर्स्ट प्राइस, पहले का कीमत, ये आया है 20 रुपया, 20 रुपीज़। और हमको निकालना क्या है कि घटा हुआ मूल्य देखिए कितना है, पहले कितना प्रारंभिक मूल्य 20 रुपये निकला, अब उसमें क्या कहेगा 25% की कमी हो गई, मूल्य में 25% की कमी हो गई। तो जो मूल्य में 25% की कमी होगी वही तो आपका होगा घटा हुआ मूल्य, अंतिम मूल्य। तो इस प्रारंभिक मूल्य से 25% घटाते हैं तो हमको मिल जाएगा अंतिम मूल्य। तो चलिए 20% में हम क्या काम करते हैं, 25% हमको घटाना है तो हम कर देते हैं क्या, 100 माइनस 25 यानी 75, 20 का 75%, तो ये हो गए 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, यहाँ से 4 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो ये 5 गुणे 3, तो 5 गुणे 3 यानी कि ये 5 और ये गुणे 3, 5 तियाई 15, और यही होगा आपका क्या घटा हुआ मूल्य या अंतिम मूल्य। यहाँ मैंने लिखा लास्ट प्राइस PRIZE, और यही होगा आपका आंसर 15 रुपये। तो 15 रुपये की कौन सा ऑप्शन, ये 4, तो 4 नंबर ही आपका होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने का ये मैंने तरीका बताया। तो सबसे पहले आप प्रारंभिक मूल्य निकालिए, फिर उसमें से जितना बताया गया उतने % की कमी कर दीजिए, आपको मिल गया अंतिम मूल्य। और ये फार्मूला आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि इस फार्मूले से आपका बहुत टाइम बचने वाला है। यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा आपको समझा रहा हूँ और फिर उसके बाद एक एक स्टेप, तो आपको 2 से 3 मिनट लग रहा होगा मुझे, लेकिन आप जब आप करेंगे एग्ज़ाम हॉल में तो आपको किसी को समझाना नहीं होगा, आपको फार्मूला पता है, आप यहीं से भी क्या 25 से कम 25 तियाँ 75, और फिर उसके बाद यहीं सब पूरा काट पीट के यहीं पे आंसर आप लिख सकते थे। यहाँ पे 20 है, 20 का ही यहाँ पे डायरेक्ट 75% निकाल के आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको समझाना है तो इसलिए मुझे ये सब बताना पड़ रहा है। तो फ्रेंड आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन ये है, दाल की कीमत में 10% की कमी होने पर सीता 225 रुपये में 25 किलो अधिक दाल खरीद पाई। इस प्रकार दाल का मूल कीमत क्या थी। फ्रेंड क्वेश्चन जो है पिछले भी 2 क्वेश्चन मैंने कराया, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके का है, और फार्मूला भी वही लगेगा जो मैंने आपको भी फार्मूला बताया है। ये फार्मूला दिया आपको R/100 प्लस या माइनस R, उसके बाद ऊपर रेट लिखेंगे और नीचे क्वांटिटी लिखेंगे, क्यों। तो फ्रेंड इसमें R का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, और जो रेट है वो 225 रुपये और क्वांटिटी है 25। तो फ्रेंड आप क्या काम करिएगा, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके बिल्कुल सेम टू सेम है, और मैंने आपको बता दिया वैल्यू भी क्या रखनी है। आप इसको अपने आप से सॉल्व करिएगा, आप इसको सेल्फ करिएगा, खुद से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, और जो भी आंसर देगा मैं उसका यहाँ पे नाम भी बताऊँगा आपको किसने मुझे आंसर दिया है। तो फ्रेंड आप इसको HW मान के इसको खुद करिएगा, और मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
और ये ऑप्शंस आपको मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शंस क्या क्या हैं। ये जो पहला ऑप्शन है ये है 2.50 रुपीज़, 2.50 रुपीज़ पर केजी। और दूसरा ऑप्शन है 1.50 रुपीज़ केजी, ये 2 रुपीज़ पर केजी, ये 1, ये 2 रुपये, ये 1 रुपये, ये 2.5 रुपये, ये 2.50 रुपीज़ है, 2.50 रुपीज़, और ये 1.50 रुपीज़। तो फ्रेंड इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर। फ्रेंड ये रहा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अंडों के मूल्य में, अंडों यानी एग, मुर्गी वाला अंडा वही है ये, अंडों के मूल्य में 20% वृद्धि होने से ₹24 में 2 अंडे कम मिलने लगे। यानी क्वेश्चन ये बोला गया कि जो एग हैं, एग के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी 20% बढ़ गया उसका प्राइस। तो पहले 24 रुपये में जितने मिलते थे एग, उससे अब 2 कम मिलने लगे हैं। और उसके बाद ये बोला है कि अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन मूल्य क्या है। क्वेश्चन समझिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन में ये बताया गया कि पहले ये मान लीजिए कोई एग है, तो इसका कोई प्राइस पहले था, हमें नहीं मालूम कितना था, हमने माना X रुपये प्राइस था, X रुपये का एक अंडा था पहले। अब इस क्या किया गया, इसमें जो है 20% की वृद्धि कर दी गई। इससे पहले जितने मैंने क्वेश्चन बताए उसमें ये था कि प्रतिशत कमी की गई या कम कर दिया गया, यहाँ पे वृद्धि की गई है। क्या गया, 20% बढ़ा दिया गया इसका जो रेट था। जब 20% रेट बढ़ाया गया तो यहाँ पे 1 मिनट आप मान लीजिए, यहाँ पे 24 रुपये में आप पहले जो रेट था, तो यहाँ 24 रुपये में मान लीजिए आपको 4 अंडे मिलते थे। तो अब जब रेट बढ़ गया तो आपको यहाँ पे 24 रुपये में सिर्फ 2 अंडे मिले हैं, 2 कम मिले हैं, यानी कि 4, पहले 4 मिलते थे तो अब 2 मिलने लगे हैं। तो आपको निकालना क्या होगा, ये जो इस टाइम का ये जो प्राइस है, इस टाइम वर्तमान प्रति दर्जन, यानी वर्तमान का मतलब इस टाइम का प्राइस, यानी बाद वाला प्राइस, बढ़ाने के बाद जो प्राइस है वो आपको बताना है। और वो आपको ये बताना है कि कितने दर्जन, यानी कि आपको ये नहीं बताना कि कितने रुपए का एक अंडा, आपको बताना कितने रुपए दर्जन, डजन यानी कितने एक दर्जन का मूल्य कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना। तो फ्रेंड करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जिससे पहले वाला फार्मूला मैंने बताया था। इससे पहले जब कमी वाले क्वेश्चन आए थे उसमें भी यही उसी फार्मूले का यूज़ किया जाएगा और हमको मिलेगा प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य के बाद हम निकाल लेंगे वर्तमान मूल्य या अंतिम मूल्य। तो आइए इसको देखने कैसे किया जाएगा। जैसे कि मैंने फार्मूला भी इससे पिछले बताया था, फार्मूला ये था R अपॉन 100 प्लस या माइनस R इंटू, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं होगा, ये था R अपॉन 100 प्लस माइनस R, और यहाँ इंटू में होगा ऊपर रेट अपॉन क्वांटिटी, यानी ये Q से लिखा मैंने क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए R क्या है, R है 20, तो R को हमने लिख दिया 20 अपॉन में 100, ये R हमने लिखा 20 अपॉन में 100। आप देखिए यहाँ प्लस या माइनस में कोई एक लेंगे, तो अब बताइए प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, उसने लिखा 20% वृद्धि, 20% वृद्धि ली गई है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम लेंगे प्लस, जी हाँ प्लस लेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम लेंगे प्लस। और उसके बाद R है 20 इंटू में रेट यहाँ पे क्या है 24 रुपये, ये रुपये 24 का मतलब 24 रुपये। तो ये यहाँ पे रेट हो गया 24। क्वांटिटी कितनी है, 2 अंडे, यानी कि क्वांटिटी हो जाएगी 2। तो अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पहला वाला रेट या प्रारंभिक मूल्य ये लिखिए, चाहे फर्स्ट रेट लिखिए या वृद्धि से पहले का मूल्य। तो इसको सॉल्व करिए, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा 120, तो ये 20 1 जा 20, 26 जा 120, और यहाँ से 6 1 जा 6, और 6 4 जा 24, और ये होगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4।
यानी कि ये आया है 2 और ये जो 2 आया है ये होगा प्रारंभिक मूल्य। यहाँ से हमको प्रारंभिक मूल्य कितना मिला है 2 रुपये। अब आपने क्या किया है 2 रुपये में 20% की वृद्धि की गई है। तो चलिए एक फ्रेंड एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे ये पूछा गया है प्रति दर्जन मूल्य। यहाँ पे एक अंडे का मूल्य नहीं पूछा गया है, यहाँ पे प्रति दर्जन मूल्य है। तो इसको करने के 2 तरीका, चाहे तो आप पहले में एक पहला वाला यहाँ बता रहा हूँ, फिर दूसरा वाला भी मैं इस साइड आपको दिखाऊंगा। देखिए पहले तरीका क्या होगा। तो पहले हमको प्रारंभिक मूल्य 2 रुपया मिला, पहले प्रारंभिक मूल्य 2 रुपया मिला। अब हम क्या करते हैं, उसने बोला 20% की वृद्धि की गई, तो जो अब वर्तमान मूल्य होगा या अंतिम मूल्य होगा, ये मैं लिख रहा हूँ वर्तमान मूल्य, तो ये हो जाएगा 2 का 20% वृद्धि, तो 2 का 120%, तो ये हो जाएगा 20 छंग 120 और 20 पंजे 100, तो यानी कि ये हो गए 2 6 दूनी 12, 12/5 रुपये। ये अंतिम मूल्य हुआ। ये अंतिम मूल्य का मतलब हुआ कि वर्तमान मूल्य इतने रुपए का एक अंडा है, इतने रुपए का एक, और हमको निकालना है प्रति दर्जन, यानी हमें ये मिला है एक अंडे की कीमत और हमको निकालनी है 12 की। तो करते क्या है 12/5 को गुणा कर देते हैं 12 से, तो ये होगा 12 × 12, तो ये हो जाएगा 144, यानी 12 × 12 ये हो गया 144, और 144 को करते हैं 5 से डिवाइड, तो ये जाएगा 5 3 पे ज़्यादा होगा 2 पे, तो ये होगा 5 2 10, और यहाँ पे क्या कैरी मिला 4, तो ये हो गया कितना 44, तो 5 8 40, ये 8 और फिर से 4 आया, हमने क्या किया पॉइंट लगाया और दशमलव आ गया, तो ये हो गया 5 8 40, और लास्ट में यहाँ पे चाहे जितने जीरो बढ़ाए उससे कोई फ़र्क नहीं, चाहे तो बढ़ाइए चाहे तो ना बढ़ाइए। तो ये हमको मिल गया अंतिम प्रति दर्जन। यहाँ पे जो मिला था 12/5 वो एक अंडे की कीमत थी, हमें निकालना था 12 एग का वर्तमान मूल्य, तो ये 12/5 × 12, तो ये हमें मिला 28.8, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। फ्रेंड एक तो ये तरीका बताया मैंने आपको, एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये हो सकता था, आप दूसरा तरीका ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य 2 रुपये जब आया था, तो यहीं पे आप क्या करते, ये आपको जो 2 मिला है ये एक अंडे की कीमत मिली है, यानी पहले एक अंडा 2 रुपये का था, तो 12 अंडे पहले कितने के हो जाएंगे, 12 एग का प्रारंभिक मूल्य, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक अंडा 2 रुपये का, तो सीधी सी बात है 12 कितने के हो जाएंगे, यानी दर्जन, तो ये हो जाएगा 24 रुपये। अब पहले 24 रुपया प्रति दर्जन था मूल्य, अब क्या किया 20% बढ़ाया गया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, 20% बढ़ाने पे 24 का 120%, 24 का 120%, देखिए यहाँ पे बढ़ाया गया, तो ये हो जाएगा 20 छंग 120, 20 पंजे 100, और इसी तरीके से यहाँ अब 24 × 6, यानी 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, ये फिर से वही होगा 144/5, और 144/5 देखिए यहाँ पे करने पर हमें क्या मिला था, ये 28.8 रुपया, या आगे चाहे ज़ीरो लगाइए चाहे नहीं, यहाँ ऑप्शंस में दिया है तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, चाहे यहाँ से करिए तभी आपको वही आंसर मिला, चाहे इस तरीके से करिए तभी आपको वही आंसर मिला, और करने का तरीका भी वही था, बिल्कुल वही फार्मूला लगाया गया, सब कुछ वही किया गया, बस यहाँ पे एक कीमत एक अंडे के मूल्य ना पूछ के यहाँ पे प्रति दर्जन लिखा गया था, इसलिए हमें जो मूल्य आया था उसमें करना पड़ा था 12 से गुणा। तो फ्रेंड इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। अगर इस तरीके के आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाऊँगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।